नमस्कार, स्पाइसी फाइनेंस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंदिवर जी का लिखा एक मशहूर गीत है कि जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदियां, पवन, पृथ्वी, ग्रह नक्षत्र सब कुछ चलायमान है, गतिमान है और गतिशील है। तो मानव को भी चलना होगा, मानव को भी गतिशील होना होगा और मानव को भी प्रत्येक परिवर्तन को सहर्ष स्वीकार करना होगा। और जो इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा वो जिंदगी की रेस में पीछे रह जाएगा। चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका समाज हो, राजनीति हो, कॉर्पोरेट जगत हो, व्यवसाय जगत हो, कहीं पर भी चेंज या परिवर्तन आवश्यक है। हमने हमारे विगत वीडियो में ये चर्चा करी थी कि वो कौन कौन से कारण हैं जिस कारण से एक सामान्य मानवीय बुद्धि या एक सामान्य मनुष्य चेंज को रजिस्ट करता है, परिवर्तन का विरोध करता है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइजेशंस चेंज को इंप्लीमेंट करते समय उस चेंज जिनके ऊपर लगाया जा रहा है, जिनके ऊपर चेंज का प्रभाव हो रहा है, उसको कैसे अपने साथ मिला सकते हैं और कैसे इस परिवर्तन की प्रक्रिया को सक्सेसफुल निष्पादित कर सकते हैं, सफलतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं। तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि परिवर्तन जो है उसमें ब्लॉक्स कौन कौन से आते हैं, ऐसे क्या कारण है जिससे मानव बुद्धि उस परिवर्तन के प्रति एक रोड़ा उत्पन्न करती है, ब्लॉकेज उत्पन्न करती है। उसमें सबसे पहला यह है कि परसेप्चुअल ब्लॉक्स होते हैं। सोच, विचार और हर व्यक्ति के सोचने विचारने की अलग क्षमता होती है, अलग शक्ति होती है। परिवर्तन को, चेंज को हर व्यक्ति अलग दृष्टिकोण से देखता है। वो जिस दृष्टिकोण से देखेगा उसी दृष्टिकोण से उसको परिवर्तन और चेंज नजर आएगा। वो अपने ज्ञान, अपने अनुभव और अपनी जानकारी के आधार पर उस परिस्थितियों का आकलन करने लग जाता है कि ये परिवर्तन मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। तो जब तक उन परिस्थितियों को या उन सूचनाओं को या उसके ज्ञान के दृष्टिकोण या नजरिए को जब तक बदला नहीं जाएगा तब तक वो उसी दृष्टिकोण से उस परिवर्तन को नकारात्मक रूप से देखता रहेगा। दूसरा, इमोशनल ब्लॉक्स होते हैं। इमोशनल ब्लॉक्स का मतलब होता है कि ये क्यों, ऐसा क्यों, मैं तो ऐसा सोचता हूं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है कि परिस्थिति ऐसी होना चाहिए और वैसे ही रहना चाहिए। तो जो उसकी इमोशंस है, जो उसकी सोच है, जो उसने सोच रखा है कि ऐसा ही होना चाहिए, परिस्थिति ऐसी ही होना चाहिए, परंतु जब उससे विपरीत कोई परिवर्तन आता है तो वहां पर उसके इमोशनल ब्लॉक्स जो होते हैं उस परिवर्तन का विरोध करते हैं। कुछ कल्चरल ब्लॉक्स भी होते हैं जिसको रूढ़िवादिताएं कहा जाता है कि सदियों से जो चला आ रहा है, बरसों से जो चला आ रहा है, जो परंपराएं हैं, उस परंपराओं से हटकर निर्णय क्यों लिए जा रहे हैं, उन परंपराओं को ध्वस्त क्यों किया जा रहा है। समय सदा एक जैसा तो रहता नहीं है। तो जो कल्चरल ब्लॉक्स होते हैं वो मजबूर करते हैं किसी भी व्यक्ति को नए चीजों को स्वीकार करने में और एक्सेप्ट करने में। एनवायरमेंटल ब्लॉक्स भी होते हैं। गलत गलत खबरें फैलाई जाती है, र्यूमर्स फैलाए जाते हैं, मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है ताकि वो परिवर्तन ना लाया जाए। वो उन लोगों द्वारा किया जाता है जिनको इस परिवर्तन या चेंज से कोई फायदा होने की संभावना नहीं है या फिर वो ऐसा सोचते हैं कि मुझे इससे नुकसान होगा। तो गलत गलत भ्रम फैलाकर उस परिवर्तन को, उस चेंज को ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है। कुछ मेंटल ब्लॉक्स भी होते हैं। कुछ व्यक्ति अपने माइंड को या अपनी सोच को बिल्कुल ब्लॉक करके रखते हैं, ओपन नहीं होते हैं, नए के प्रति रिसेप्टिव नहीं होते हैं, नए चेंजेस को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उनके माइंड में एक बैठा हुआ होता है कि जो अभी तक चलता आ रहा है वो सही है, उसको खुल के वो स्वीकार करने के पक्ष में ही नहीं होते। तो मेंटल ब्लॉक्स जो होते हैं वो भी कई बार चेंज को या परिवर्तन को रोकने या उसकी गति को धीमे करने का प्रयास करते हैं। तो क्या करें ऑर्गेनाइजेशंस कि इस चेंज को एम्प्लॉइज या लोग उसको स्वीकार कर लें। उसके लिए कुछ पैरामीटर्स के ऊपर अगर स्ट्रेटेजीज को यूज किया जाएगा तो शायद ये चेंज या परिवर्तन उतना तकलीफदायक ना होगा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी, या उस ग्रुप के लिए जिस ग्रुप के ऊपर ये चेंज जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है। उसमें सबसे पहला है एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। आपको आपके टारगेट ग्रुप को प्रॉपरली एजुकेट करना पड़ेगा और प्रॉपरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि इस चेंज के क्या फायदे हैं,
किस प्रकार से पुरानी परंपराओं से नई परंपरा, या किस प्रकार पुरानी व्यवस्थाओं से नई व्यवस्था, या किस प्रकार से पुरानी प्रोसेस के जगह पर ये नई प्रोसेस न केवल ऑर्गेनाइजेशन के हित में है बल्कि टारगेट ग्रुप के भी हित में है और इन लार्ज पूरे सोसाइटी के भी हित में है। जब प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन होगा तो निसंदेह चेंज या परिवर्तन को टारगेट ग्रुप अच्छे से स्वीकार करेगा। दूसरे नंबर पे पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। अपने चेंज में, पूरे चेंज मैनेजमेंट के प्रोसेस में टारगेट ग्रुप को आप इन्वॉल्व कर लीजिए, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, चाहे वो डिस्कशन के द्वारा हो या फिर उनके साथ में बैठकर 1-to-1 संवाद हो, या फिर टॉप अथॉरिटीज डायरेक्ट टारगेट ग्रुप के साथ में संवाद करें, या फिर उस चेंज या उस परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया में आप टारगेट ग्रुप को ही इन्वॉल्व कर लीजिए, उनके द्वारा ही चेंज करवाइए। तो ये चेंज मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होगी वो सिंपल हो जाएगी। फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट। फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट न केवल लॉजिस्टिक होगा बल्कि मेंटल भी हो सकता है, एजुकेशनल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है। कदम से कदम मिला के आप टारगेट ग्रुप के साथ में टॉप अथॉरिटी को खड़ा हो जाना चाहिए, जो लोग चेंज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं उन्हें अपने बीच में रखिए और उनके बीच में हो जाइए। उन्हें हर प्रकार का सपोर्ट दीजिए, मेंटल सपोर्ट। अगर मन में कुछ डर है तो वो डर निकाल दीजिए, अगर कोई भय है, लॉस ऑफ फियर है तो वो निकाल दीजिए। इसमें मेरे लिए क्या है ये भावना निकाल दीजिए कि मैं की भावना से कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता है, समाज और सोसाइटी का भला नहीं होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का भला नहीं होता है। व्यक्तिगत इंटरेस्ट से सदैव समूह का इंटरेस्ट ऊपर रहता है। जब इस प्रकार की उनके साथ में सपोर्ट का माहौल बनेगा, फैसिलिटेशन का माहौल बनेगा, तब ये चेंज जो होगा वो और अधिक आसान हो जाएगा। जरूरत पड़े तो नेगोशिएट और एग्रीमेंट भी कीजिए। जो अफेक्टेड ग्रुप है, जो अफेक्टेड एरियाज है, वहां पे आप उनके साथ में बैठिए, उनके साथ में नेगोशिएट कीजिए, उनको किसी एक एग्रीमेंट पे लेके आइए, कंसेंसस पे लेके आइए। यदि उस चेंज में थोड़ा बहुत आपको इंप्रूवमेंट भी करना पड़े उनकी सलाह से, या आपको वाकई में लगता है कि टारगेट ग्रुप इससे अफेक्ट हो रहा है, तो उसमें ज्यादा गुंजाइश हो, वहां पे एग्रीमेंट के साथ में, सहमति के साथ में उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए। मैनिपुलेशन एंड कोऑप्टिवनेस भी होना चाहिए। उसके लिए विभिन्न प्रकार के माध्यम आपको अपनाना पड़ेंगे, जिसको साम दाम दंड और भेद कहा जाता है। एम्प्लॉय ग्रुप होते हैं, लेबर यूनियन का पूरा एक ग्रुप होता है, उनकी ट्रेड यूनियंस होती है, अलग अलग इनफॉर्मल ग्रुप्स भी बने होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग व्यवस्थाओं में कुछ लोग होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं, जिनकी सब बात मानते हैं। चौपालों में सरपंच है या समाज का कोई बड़ा व्यक्ति है या उस ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसकी बात सब मानते हैं, उन लोगों के द्वारा उस पूरे ग्रुप को समझाने की कोशिश कीजिए। मैनिपुलेशन और कोऑप्टिवनेस के द्वारा आप आपके जो भी स्ट्रेटेजीज हैं चेंज की, परिवर्तन की, उसको आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और सबसे आखिरी में जो अपनाया जाने वाला जो साधन है, हालांकि इसको नहीं अपनाया जाना चाहिए, परंतु यदि चेंज आवश्यक है, परिवर्तन अनिवार्य है, तो इसको अपनाने जाने में कोई गुरेज नहीं है। वो है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कोवर्शन। फोर्सफुली, दंडात्मक रूप से या अधिकार से या अथॉरिटी से आदेश देकर फिर आपको उस चेंज को आपको स्वीकार करवाना पड़ेगा टारगेट ग्रुप को। अगर इन स्ट्रेटेजीज को हम एक्सेप्ट करेंगे तो टारगेट ग्रुप पे आप अच्छे से चेंज को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये तो रही अथॉरिटी की बात, जो चेंज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो चेंज ला रहे हैं, जो परिवर्तन ला रहे हैं, जिनके पास अधिकार है। परंतु उस टारगेट ग्रुप की भी अपनी कुछ जिम्मेदारी बनती है जिसपे ये चेंज एप्लीकेबल किया जा रहा है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, ऑफिसर्स हो, कोई समूह हो, जिनके ऊपर ये चेंज लगाया जा रहा है, उनकी भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती है। अगर वो अपनी उन जिम्मेदारियों को निर्वाह करेंगे तो यकीन मानिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज का जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर होगा और चेंज मैनेजमेंट की प्रोसेस बड़ी स्मूथ होगी। उसमें टारगेट ग्रुप को यह करना है कि लर्न योर न्यू रोल। आप आपका टारगेट है, आप अगर एम्प्लॉय हैं या अगर आप वो व्यक्ति जिसपे चेंज लाया जा रहा है, तो आप अपने न्यू रोल को समझ लीजिए, नए आपके रोल को समझ लीजिए अच्छे से। कई बार नया रोल नहीं मालूम होता है, उससे भी चेंज का जो मैनेजमेंट होता है या चेंज इंप्लीमेंट करने की प्रोसेस होती है, उसमें दिक्कत आती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक टारगेट ग्रुप का प्रत्येक व्यक्ति अगर उस नए रोल को समझ लेगा, अच्छे से सीख लेगा, तो शायद वो चेंज उतना पेनफुल नहीं होगा। दूसरे नंबर पे आप स्वयं एक रोल मॉडल बन जाइए पूरे ग्रुप में, पूरे टारगेट ग्रुप में। आप उस चेंज को हंसते हंसते स्वीकार कीजिए, उसकी प्रोसेसेस को समझ लीजिए, उस चेंज को इंप्लीमेंट करने में मैनेजमेंट का और बोर्ड का सहायता कीजिए, ऑर्गेनाइजेशनल हेड्स की सहायता कीजिए, तो देखिए चेंज बड़ा साधारण हो जाएगा, बहुत पीसफुल हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा।
आप तीसरे नंबर पे स्टे इन्वॉल्व, मतलब अपने आप को उसमें इन्वॉल्व रखिए, चेंज से रेजिस्ट मत होइए, दूर मत होके बैठ जाइए, रूठ के मत बैठ जाइए, समझिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन के द्वारा आप अपने प्रोसेस को समझिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए और उस चेंज में अपने आप को इन्वॉल्व कर लीजिए। जब आप एक बार उसमें रम जाएंगे तो वो परिवर्तन और चेंज जो है वो आपको अच्छा लगने लगेगा। ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी को सपोर्ट कीजिए। अल्टीमेटली टारगेट ग्रुप का, ऑर्गेनाइजेशन के हर सदस्य का ये दायित्व है कि ऑर्गेनाइजेशन मजबूत बना रहे। तो कोई चेंज लाया जा रहा है या कोई चेंज इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल की स्टेबिलिटी में आपकी स्टेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन के भले में आपका भला है। यदि स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आपकी स्टेबिलिटी भी नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा। तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए आप कदम से कदम मिला के आपको चलना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी रखिए आप आपके पूरे टारगेट ग्रुप में। आप अलग अलग ग्रुपों में अगर बैठे तो इधर एक बात उधर एक बात मत कीजिए। अपने हित और अहित से ऊपर उठकर ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और समाज के हित में आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करना है तो सब जगह आप सही कम्युनिकेट कीजिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए और आपकी वाणी और कर्म में एकता होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और सबसे आखिरी में आप हमेशा यह ध्यान रखिए कि आपके तनाव को या स्ट्रेस को मैनेज करके रखिए। यदि आप तनावग्रस्त रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे तो ना उस चेंज को समझ पाएंगे, ना उस प्रोसेस को समझ पाएंगे और ना ही उस चेंज को और प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने में आप आपके मैनेजमेंट की या ऑर्गेनाइजेशनल हेड्स की आप मदद कर पाएंगे। चेंज या बदलाव या परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, यह प्रकृति का हिस्सा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, समाज, सोसाइटी या परिवार को चेंज से या परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। कालखंड व्यतीत होने के साथ में स्वयं को, धारणाओं को, परंपराओं को बदलना पड़ता है और जो परिवार, समाज, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक दल या फिर कॉर्पोरेट घराना या कॉर्पोरेट हाउस उस चेंज को स्वीकार नहीं करता है, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है, स्वयं को परिवर्तित नहीं करता है तो इतिहास गवाह है कि वो नष्ट हो जाते हैं। समय के साथ कदम से कदम मिला के चलिए, नई परंपराओं और नई जनरेशन के हिसाब से नए नए परिवर्तन को लाने के लिए हमेशा तत्पर रहिए, स्वीकार रहिए। आपका समाज तरक्की करता रहेगा, देश तरक्की करता रहेगा और अंत में मानव तरक्की करता रहेगा। मैनेजमेंट और फाइनेंस से जुड़े इसी प्रकार के उपयोगी वीडियोस को देखने के लिए और नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ में जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।